हम लोगों को अधिकतर सुनने और पढ़ने को मिलता है कि किसी की हत्या के मामले में न्यायालय ने किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी को हत्या करने का दोषी पाया है। ऐसी स्थिति में दोषी को सजाए मौत या फिर आजीवन कारावास के साथ साथ जुर्माने की सज़ा भी सुनाई जाती है। किंतु फिर भी धारा 302 के सभी प्रावधानों के बारे में अभी भी काफ़ी लोगों को सही से जानकारी नहीं है। आइए संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और उसकी धारा 302 क्या है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल के समय में सन 1862 में लागू की गई थी। इसके बाद समय समय पर इसमें तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार संशोधन होते रहे। विशेष रूप से भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भारतीय दंड संहिता को ही अपनाया है और लगभग इसी रूप में यह ब्रिटिश कानून तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि देशों में भी लागू कर दिया गया था। आईपीसी की धारा 302 कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। हत्या करने के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति की हत्या का दोष साबित हो जाता है तो न्यायालय द्वारा उसे आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा के साथ साथ जुर्माने की सज़ा भी दी जाती है। न्यायालय में हत्या के मामलों में मुख्यतः हत्या करने के इरादे और उसके मकसद पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसी तरह के मामलों में पुलिस को सबूतों के साथ यह साबित करना होता है कि हत्या आरोपी ने ही की है। इसके साथ ही आरोपी के पास हत्या का मकसद भी होना चाहिए और हत्या करने का इरादा भी होना चाहिए। कुछ मामलों में यह धारा नहीं लग सकती। भारतीय दंड संहिता में धारा 302 के प्रावधान दिए गए हैं। यदि कोई मामला धारा 302 के सभी शर्तों को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसमें धारा 302 के अलावा किसी और धारा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन धारा 302 का प्रयोग नहीं हो सकता है। किंतु कुछ मुकदमे ऐसे भी होते हैं जिनमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या तो की जाती है, किंतु उसमें मारने वाले व्यक्ति का हत्या करने का उद्देश्य नहीं होता। तो ऐसे सभी मामलों में धारा 302 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का प्रयोग किया जाता है। धारा 304 में मानव वध के दंड के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें किसी भी मानव के वध की सज़ा के लिए मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास के साथ साथ आर्थिक दंड की सज़ा सुनाई जा सकती है। आइए धारा 302 से जुड़े कुछ प्रचलित मामलों पर चर्चा करते हैं और पता करते हैं कि न्यायालय ने किस तरह से इन मामलों का हल निकाला है। तंदूर कांड, जेसिका लाल की हत्या, नीतीश कटारा हत्याकांड से जुड़े मामले भी चर्चा में रहे हैं और इन सभी मामलों में से कुछ में तो आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया गया था। ऐसे ही वर्ष 2012 में ब्रजेंद्र सिंह मामले में आरोपी के मध्य प्रदेश न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के आधार पर सजाए मौत के आदेश की पुष्टि की। इन सभी मामलों में न्यायालयों ने सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों की हत्या के इरादे की पुष्टि की और हत्या का इरादा सिद्ध होने के बाद ही हत्या के दोषियों को उनके जुर्म के अनुसार उनकी सज़ा सुनाई। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। आज खाली बैठा था तो मैंने एक वीडियो बना लिया। कुछ धाराओं के बारे में मैं आपको और आगे बताऊंगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।